अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख्वाजा अयूब नसीम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस टॉपिक पे वीलॉग मैं करना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान में इस वक्त सियासत जिस दहाने पे जा चुकी हुई है, आने वाले दिनों में पाकिस्तान में सियासत के साथ मजाक खेला जाएगा। इधर से कौमी असेंबली के 33 इस्तीफे कबूल हो गए, 2 सूबाई असेंबली डिसॉल्व हो गई और मासूफ इलेक्शन कमीशन साहब कह रहे हैं कि जी हम इलेक्शन कराएंगे। भाई, गुजारिश ये है, पाकिस्तान की मौशियत का हाल जो है आपके सामने है। जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज। बहुत सारे तजिया निगार इस पे बातें करते हैं और उनका अपनी अपनी सोच और अपना अपना उनका एंगल है। मेरे तजिए के मुताबिक पीटीआई ने पीडीएम को जिस दहाने पर लाके मारा है, पंजाबी में कहते हैं पटखा मारा है इनको, मेरा ख्याल अब पीडीएम के पास अपने लिए कोई रास्ता नहीं बचा। अब पीडीएम को अपनी इज्जत बचाने भी मुश्किल हो गई है। पीडीएम की एक पार्टी कराची में पीपल्स पार्टी अपना हाल देख चुकी है कि बल्दियाती इलेक्शन जिस तरह इस इलेक्शन कमीशन ने कराए और बल्दियाती रिजल्ट्स जो हैं 24 घंटे तक अनाउंस नहीं किए और नताइज चेंज करते रहे, यही हाल पाकिस्तान में बड़ा जब इलेक्शन होगा पाकिस्तान पूरे में, तो फिर भी तब भी यही हाल होगा। गुजारिश ये है कि पीडीएम पे जो हाथ रखा हुआ था जिन ताकतवर हलकों ने, मैंने अपने वीलॉग में कहा था कि पिछले महीने से उन्होंने अपना हाथ उठा लिया है, लेकिन उनकी भी कुछ समझ नहीं आती। रात को उठाते हैं, सुबह रखते हैं, सुबह रखते हैं, रात को उठाते हैं। वो चाह क्या रहे हैं? पीडीएम का जो बयानिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, मियां नवाज शरीफ का बयानिया, जो फौज के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो प्लान उन्होंने किया है, वो भी बहुत बुरी तरह पिट गया है। बाजवा साहब के रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जो बात उनके बारे में कहनी शुरू कर दी है, वो भी पिट गई है। उसकी कुछ वजूहात और मुहरकात हैं। दिसंबर में जो मीटिंग वहां पे इस्लामाबाद में खुफिया मीटिंग हुई थी, जिसको रिपोर्ट किया था डिफरेंट एंकर्स ने अपने यूट्यूब चैनल्स पे या मीडिया ने, ताकतवर हलकों ने उसको वहां से डिलीट करवा दिया, जिसमें ये कहा गया था कि हमजा शहबाज शरीफ 100% चीफ मिनिस्टर पंजाब होंगे। 25 से 30 एमपी हमने अपने साथ ले लिए हुए हैं और जिस दिन एतमाद का वोट होगा वो वहां पे हाजिर नहीं होंगे। खूबसूरत खेला इमरान ने भी, और पीडीएम के साथ साथ उन ताकतवर हलकों को भी शर्मिंदगी उठाना पड़ी। अब उनको एहसास, मेरा ख्याल, अपने गलती का हो गया होगा। गुजारिश ये है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ पाकिस्तान की आवाम हो, पाकिस्तान का कोई ताकतवर अदारा उसको गिरा नहीं सकता। वक्ती तौर पे उस पर काबूज तो जरूर हो जाएगा, लेकिन वो उनकी जड़ें मजबूत नहीं होगी। अभी जो 33 हलकों की बात इस्तीफों के लिहाज से, स्पीकर कौमी असेंबली कल तक ये कहते रहे कि जब तक तमाम एमएनए मेरे पास नहीं आएंगे, हाथ से लिखी हुई एप्लीकेशन नहीं लाएंगे, मैं उनसे इंटरव्यू नहीं लूंगा, मैं उनके किसी का इस्तीफा कबूल नहीं करूंगा। जो ही इमरान खान साहब ने कौमी असेंबली में जाने की बात की, तो वो रातों रात वो इस्तीफे भी कबूल हो गए। गुजारिश ये है कि तजिया निगार जितनी बातें करते हैं, हम अपने जराए से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कुछ हमारी अपनी सोच होती है, तब जाके अपना एक वीलॉग करते हैं और अपने तासरात और ख्यालात आपके साथ शेयर करते हैं। मेरी जाती राय ये है कि ना तो ये 33 एमएनए की सीटों पे इलेक्शन होंगे और ना ही ये सूबाई असेंबली की 2 जो पंजाब और केपी के है इसमें इलेक्शन होंगे। मूड कुछ और है, ताकतवर हल्के कुछ और चाहते हैं। या तो वो बिल्कुल इनका सफाया करके रहेंगे, तो या फिर इनको अपने मुतहद, अपने अंडर रख लेंगे। अदरवाइज पाकिस्तान जिस मुश्किल में घिरा हुआ है, इससे इसका निकलना बहुत मुश्किल हुआ है। नाज़रीन, गुजारिश ये है कि इमरान खान ने जो ही 33 हलकों पे इलेक्शन लड़ने का अनाउंस किया है, पीडीएम इलेक्शन से भाग गई है और उन्होंने कहा जी हम इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि उनको बखूबी अंदाजा है
कि जहाँ जहाँ से इमरान खान इलेक्शन लड़ेगा उसके सामने पीडीएम का कोई भी कैंडिडेट जीतने की पोजीशन में नहीं है। इस वक्त उसके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ कोई पागल ही होगा जो कैंडिडेट के तौर पे एमएनए के तौर पे इलेक्शन के में सामने आएगा, या कोई टिकटॉकर होगा, या जिसके पास फालतू पैसे होंगे शोहरत हासिल करने के लिए, मीडिया की पब्लिसिटी के लिए इसके सामने कैंडिडेट और बन के आ जाए। अदरवाइज कोई भी ऐसा कैंडिडेट पाकिस्तान में मेरी जाती सोच के मुताबिक कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं जो इमरान खान का मुकाबला करे, क्योंकि इमरान खान के साथ इस वक्त पाकिस्तान की अवाम दिल और जान से लगी हुई है। कुछ वजूहात उसकी मोहब्बत की हैं, कुछ रजीम चेंज की वजह से हैं, और रह ही गई कसर ये शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभालने के बाद जो महंगाई 28-29% पे ले गए हैं, उस वजह से ही आवाम जो है वो पीडीएम के खिलाफ हुई हुई है। और पीडीएम मैं तो पीडीएम में दो ही जमातें समझता हूँ, बाकी तो टांगे की सवारियों वाली बात ही है। पीपल्स पार्टी का हाल आपने कराची में देख लिया, पंजाब में उसका नामो निशान नहीं है, केपीके में उसकी कोई इतनी जान पहचान नहीं है, बलूचिस्तान में मांगे तांगे के लोगों को ला के अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है। मेरा अगर 1 साल पुराना वीलॉग निकाले, जो लोग मुझे सुनते हैं उनको मेरी उस बात का तभी अंदाजा हो गया था, और उसके बाद उन्होंने मुझसे बहुत डिस्कस किया था, मुझसे बहुत सारी चीजें पूछी थी। ये तमाम बातें मैं 1 साल पहले कह चुका हूँ कि पीडीएम में खासकर पीपल्स पार्टी पीटीआई के मुनर्रफ अरकान को अपने साथ लेगी और साथ 2 से 5 करोड़ रुपए उनको इलेक्शन लड़ने के लिए कहेगी। हो यही हो रहा है। इस वक्त दोबारा पीडीएम ने उन्हीं लोगों से राब्ता कर लिया है जो पिछले इलेक्शन सूबाई या कौमी असेंबली में इमरान खान से हारे हैं। उन्होंने कहा जी हम आपको पैसे देते हैं, हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, आप हमारे प्लेटफॉर्म से आ जाएं। हैरानगी की बात यह है वो भी लोग आने से इनकारी हैं। वो कहते हैं जी हमें 25 करोड़ दो, वो कारोबार का कारोबार और इलेक्शन का इलेक्शन और पब्लिसिटी की पब्लिसिटी। उनमें से कुछ मेरे जाती ताल्लुक वाले हैं, मुझे उन्होंने जब जाती तौर पे ये बताया कि पीडीएम ने उन्हें कहा जी हम आपको टिकट देते हैं तो आप इलेक्शन लड़े, तो उन्होंने भी इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा जी अगर आप बाजिद हैं हमें इलेक्शन लड़ाने के लिए तो हमारे अखराजात 25 करोड़ रुपया होंगे पर इलेक्शन, आप हमें पे कर दें, हम इलेक्शन में इमरान खान के खिलाफ चले जाएंगे। नाज़रीन गुजारिश ये है, इस वक्त 33 हल्कों पे इलेक्शन कराना पाकिस्तान की आवाम के साथ ज्यादती है, जो आटा खरीदने की पोजीशन में नहीं है, सब्जियां खरीदने की पोजीशन में नहीं है, दवाइयां लेने की पोजीशन में नहीं है। जो लोग वाइट कॉलर हैं वो खुदकशियां कर रहे हैं, आटे के लिए लोग अपनी जानें दे रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन एक डमी इलेक्शन के लिए अरबों रुपए लगाने के लिए तैयार हो गया है। ये कौन इनको मशवरा दे रहा है? मेरे पास तो इसकी कोई दलील नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। ये पागलों का टोला जो इकट्ठा हुआ है जिसमें इन्होंने तमाम अदारों के बेशतर अदारों को भी शामिल कर लिया है, जो ये कह रहे हैं उनको ये पता नहीं है जो ही इन्होंने उतरना है। मेरी जाती सोच ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो नैब केसेस के सिलसिले में अमेंडमेंट के सिलसिले में रेड फाइल हुई है उसका डिसीजन भी बड़ी जल्दी आने वाला है। अल्टीमेटली जितना ये भागेंगे ये ज्यादतियां इनके गले में पड़ती जाएंगी। मियां नवाज शरीफ साहब के आने के सिलसिले में जो बातें चल रही हैं, मैंने अपने जराए से जो बात लंदन में की है, मुझे उसने बड़ी खूबसूरत बात बताई है और अंदर की बात बताई है कि नवाज शरीफ साहब आना नहीं चाहते, वो मजबूत हलकों से क्लियरेंस मांग रहे हैं कि मुझे गारंटी दी जाए कि मैं आते गिरफ्तार नहीं होऊंगा। पागल है ये लोग, दीवाने हैं, अकल के अंधे हैं। भाई कानून से कहां तक लड़ते रहोगे? मान लिया कानून में भी आपका हाथ पड़ता है, जजेस खरीदने के आप माहिर हैं, तो बाबा आके चंद दिन के लिए तो आपको जेल जाना होगा। आप बेल पे गए हैं, बेल पे नहीं गए, आप राहदारी समझे, आप इसको आप उस ग्राउंड पे इलाज के सिलसिले में गए हैं, आके आपको जेल में आना है, फिर अपने बेल अप्लाई करनी है। तो मियां साहब जेल जाने के मूड में नहीं है, वो ऐसा कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं जिससे उनको पूरी यकीन दहानी करा दी जाए कि मुझे आते गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, गवर्नर पंजाब ऐलान कर रहे हैं कि मैं उनका बहुत ज्यादा इस्तकबाल के लिए, भरपूर इस्तकबाल के लिए खुद एयरपोर्ट पे जाऊंगा, और राना सनाउल्लाह साहब जो आज लंदन पहुंचे हुए हैं वहां से बयानबाजी कर रहे हैं कि जी इमरान खान को तो अंदर होना चाहिए, इमरान खान को तो नाहल कर देना चाहिए। बाबा इस वक्त पाकिस्तान में आवाम आपके इशारों पे नहीं चल रही, मुख्तलिफ अदारे आपके इशारों पे चल रहे हैं। वो आवाम को नजर आ रहे हैं कि आपके साथ कौन कौन अदारे के जो सरबराहान हैं
वो मिले हुए हैं, लेकिन बज़ाहिर मेरी ज़ाती इंफॉर्मेशन के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान में आने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा जी मैं मरियम बीबी को भेजने को तैयार हूँ कि जो आपकी इलेक्शन कैंपेन चलाएंगी। नाज़रीन, इस वक्त 30 से 35 एमएनए नून लीग और पीपल्स पार्टी के पीटीआई के साथ मुकम्मल राब्ते में है और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि जी हम आपको यकीन दहानी कराते हैं कि अगर एतमाद का वोट लेने की बात शहबाज शरीफ पे आएगी तो हम गैर हाजिर रहेंगे। आप हमें यकीन दहानी करवा दीजिए कि आप हमें टिकट देंगे, चूंकि वो हर कीमत पर चाहते हैं कि इलेक्शन जीते और मुस्तकबिल में भी वो एमएनए के तौर पे अपने आप को सामने लाए। अब उनको सिर्फ और सिर्फ सियासी तौर पे जीत नजर आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई की तरफ से है। मेरी जाती सोच भी यही है, जिस दिन इमरान खान एतमाद के वोट का ऐलान करेगा जी कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, तो सदर साहब उसी दिन कह देंगे जी प्राइम मिनिस्टर साहब आप एतमाद का वोट लें। तो मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल हो जाएगा शहबाज शरीफ के लिए कि वो प्राइम मिनिस्टरशिप बचा सके। तो अल्टीमेटली हल क्या है? मुराद ये है कि बेहतर तो यही था कि जो नवाज शरीफ कहता था शहबाज शरीफ को, जो उसको समझ नहीं आई, उसको प्राइम मिनिस्टरशिप का शौक था, अपने साथ पोर्टफोलियो में एक एक्स प्राइम मिनिस्टर का लफ्ज उसने लगवाना था, उसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को हुआ है। अभी इसका वर्कर बिल्कुल छुप गया है, पीछे चले गया है और मेरी जाती सोच के मुताबिक इस वक्त जो लाइनें लगी होती थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की टिकटों के लिए, मेरा ख्याल अब लाइनें तो नहीं होंगी, इक्का दुक्का लोग आएंगे, क्योंकि जो भी कैंडिडेट बनता है सबसे पहले वो जीत को सामने रखता है, तब वो 10-20 करोड़ रुपया एमएनए के इलेक्शन में खर्च करता है। लेकिन इस वक्त ग्राउंड रियलिटी पीडीएम की वजह से बहुत उन लोगों के खिलाफ हो गई हुई है। मुराद ये है कि आने वाले दिन हर लिहाज से इलेक्शन हो या ना हो, पीटीआई की फेवर में जा रहे हैं। ये जो बयानिए और जो इनके मिनिस्टर्स बयानात जारी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अकल के अंधे हैं। मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ भी इस वक्त सियासी गलतियां करते जा रहे हैं और आने वाले दिन इनके लिए भी बहुत मजीद मुश्किलात लाएंगे और अपना फ्यूचर मजीद सियासी तौर पर तबाह करेंगे। आखिर में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा है, पीटीआई के बात हक में जा रही है और जहां जहां से इलेक्शन लड़ेगा इमरान खान, मेरा ख्याल इस वक्त ग्राउंड रियलिटी ये है कि उसको कुछ शिकस्त दे सकता है। नाज़रीन, आने वाले वीलॉग में आपको बहुत सारी और ऐसी चीजें बताऊंगा कि इलेक्शन के बारे में मेरे पास अभी बहुत सारा मवाद मौजूद है, मैं उसकी तफ्तीश कर रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन रियलिटी देख रहा हूँ। अगर मैं बात इतनी ही कहना चाहूंगा कि आने वाले दिन पीडीएम के लिए मजीद मुश्किलात लाएंगे और इमरान खान या पीटीआई के लिए खुशखबरी के दिन होंगे। आखिर में मैं आपसे ये इल्तमास करना चाहूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आइकॉन के बटन को टच कीजिए ताकि आने वाले वीडियो भी मेरी आप तक पहुंच जाए। आखिर में मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।